हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित विषय की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 7 उप विषय वर्ग ग्रिड के द्वारा क्षेत्रफल मापना सीखना। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरें। तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान है, हमें उन्हें भरना है। मैं एक आयत हूँ, मेरे पास 1 सेंटीमीटर लंबाई के डैश वर्ग हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में एक आयत दिया हुआ है और उसके अंदर कितने वर्ग हैं, 2। तो यहाँ 2 लिखेंगे। मेरा क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आएगा, 2 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब मेरे अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे क्षेत्रफल का आधा है। त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 1। त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। आप देखेंगे यहाँ जो ये आयत है इसमें 2 वर्ग हैं, तो ये 2 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल भी हो गया और इसके अंदर कितने वर्ग हो गए, 2 वर्ग हो गए। अब ये त्रिभुज इसका आधा है, तो ये 1 वर्ग सेंटीमीटर का हो गया है। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। आकृति देखें और बताएं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये आकृति दी गई है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला, दी गई ग्रिड में डैश वर्ग हैं। तो यहाँ पर कितने वर्ग हैं आप गिनेंगे, यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 हैं, तो 4 गुणा 5 कितने हो जाएंगे, 20। तो यहाँ लिखेंगे 20 वर्ग हैं। दूसरा, आयत का क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर है, तो 20 वर्ग हैं, तो 20 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तीसरा, नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से कर सकते हैं कि कुल क्षेत्रफल कितना है, 20, और त्रिभुज जो है ये आधे हिस्से में है, तो ये 10 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। या फिर आप वर्ग भी गिन सकते हैं, पहले पूरे वर्ग को गिनना है और उसके बाद आधे से ज़्यादा हैं तो उन्हें पूरा गिनना है, और आधे हैं तो 2 आधे को जोड़कर 1 गिनना है। तो यहाँ हम नीले त्रिभुज के अंदर जो वर्ग हैं उन्हें गिनेंगे, तो हम पाएंगे कि नीले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 10 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है चौथा, लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर है, तो ये भी आधे हिस्से में है, तो 20 का आधा हुआ 10, तो यहाँ 10 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न ग्रिड एक संतरी और एक हरे आयत से मिलकर बनी है, बताएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ग्रिड है जिसमें संतरी रंग और हरे रंग के आयत से मिलकर यह बना हुआ है। पहला प्रश्न है, संतरी आयत का क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर है, तो संतरी आयत में कितने वर्ग हैं, 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे। दूसरा, हरे आयत का क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर है, तो हरे आयत में कितने वर्ग हैं, 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे। लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर है। अब आप देख सकते हैं कि जो लाल त्रिभुज है ये पूरे आयत के आधे हिस्से में है, तो 12 और 8 हो जाते हैं 20, और 20 का आधा होता है 10। अगर आप इसे गिनेंगे तो आप पाएंगे कि यह 10 वर्ग सेंटीमीटर है। तो लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 10 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल निकालिए। ग्रिड के हर वर्ग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर कहा गया है कि ग्रिड में जो आकृतियाँ दी गई हैं उनका क्षेत्रफल निकालना है और हर वर्ग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप ये जो लाइनें हैं इन्हें मिला लेंगे, तो उसके बाद आपको ये साफ हो जाएगा कि किस आकृति का कितना वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। ए आकृति का क्षेत्रफल होगा 6 वर्ग सेंटीमीटर, बी आकृति का क्षेत्रफल होगा 9 वर्ग सेंटीमीटर, सी आकृति का क्षेत्रफल होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर, डी आकृति का क्षेत्रफल होगा 6 वर्ग सेंटीमीटर, ई आकृति का क्षेत्रफल होगा 21 वर्ग सेंटीमीटर, और एफ आकृति का क्षेत्रफल होगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, आकृति को पूरा कीजिए ताकि इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर एक अधूरी आकृति दी गई है, आपको इस आकृति को इस प्रकार पूरा करना है कि इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। तो हम इसे इस प्रकार पूरा करेंगे और आप देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल जो है 10 वर्ग सेंटीमीटर हो गया है।
प्रश्न 6 करते हैं, आकृतियों को पूरा कीजिए ताकि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। तो इस आकृति को भी इस प्रकार पूरा करेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। तो हम इसे इस प्रकार पूरा करेंगे और पाएंगे कि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल मुद्रा विनिमय। भारतीय मुद्रा पर जानकारी। पहला, भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा रुपया है। दूसरा, रुपये का चिन्ह और मुद्रा INR है। रुपया 100 पैसे में उपविभाजित है। मुद्रा जारी करने का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारतीय मुद्रा में उपलब्ध सिक्कों का मूल्य 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये है। वर्तमान में भारतीय मुद्रा में उपलब्ध नोटों के मूल्य 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये है। रुपये को पैसे में बदला जा सकता है। पैसे को रुपये में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरें। पहला, हमारी भारतीय मुद्रा प्रणाली में 1 रुपया बराबर डैश पैसे, तो यहाँ लिखेंगे 100। दूसरा, यदि 1 रुपया बराबर 100 पैसे तो 20 रुपये बराबर हो जाएंगे। बताइए बच्चों कितने पैसे हो जाएंगे? 20 गुणा 100 बराबर 2000 पैसे, तो यहाँ 2000 लिखेंगे। तीसरा, भारतीय मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग का आरोही क्रम। आरोही होता है बढ़ता क्रम, तो हमें यहाँ नोटों का बढ़ता क्रम लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये। तो ये सभी नोटों को हमने आरोही क्रम में लिख दिया है। चौथा, भारतीय मुद्रा सिक्कों के मूल्य वर्ग का अवरोही क्रम डैश है। तो यहाँ अवरोही क्या होता है? घटता क्रम। तो यहाँ सिक्कों का अवरोही क्रम घटता क्रम लिखना है। तो सबसे पहले कौन से? 20 रुपये के सिक्के, फिर 10 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 2 रुपये, फिर 1 रुपया और फिर 50 पैसे के सिक्के। प्रश्न 2 करते हैं, निम्नलिखित रुपयों को पैसे में परिवर्तित करें। पहला, 0.65 रुपये बराबर हो जाएंगे 65 पैसे। दूसरा, 100 रुपये बराबर हो जाएंगे 10,000 पैसे, क्योंकि 100 गुणा 100 10,000 पैसे। तीसरा, 34.15 रुपये, तो इन्हें लिखेंगे 3415 पैसे। चौथा, 52.05 रुपये, तो इन्हें लिखेंगे 5205 पैसे, 5205 पैसे। पाँचवा, 70.70 रुपये, तो इन्हें लिखेंगे 7070 पैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित पैसों को रुपए में परिवर्तित करें। अब यहाँ आपको पैसे दिए गए हैं, इन्हें आप रुपए में परिवर्तित करेंगे। तो पैसों को रुपए में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं? हम पैसे को भाग करते हैं 100 से, तो हमें रुपए प्राप्त हो जाते हैं। पहला 500 पैसे, तो यहाँ लिखेंगे 5 रुपये। दूसरा, 1160 पैसे बराबर हो जाएंगे 11.60 रुपये। तीसरा, 80 पैसे बराबर होंगे 0.80 पैसे। चौथा, 7070 पैसे, तो ये हो जाएंगे बराबर 70.70 रुपये। पाँचवा, 10,000 पैसे, तो ये बराबर होंगे 100 रुपये। प्रश्न 4, नीरज के पास 10 5 रुपये के सिक्के, 31 10 रुपये के सिक्के और 23 20 रुपये के सिक्के हैं। उसके पास कितने रुपए हैं? रुपए को पैसे में भी बदलें।
तो बच्चों यहाँ पर पहले हमें प्रश्न को समझना होगा कि नीरज के पास 10 5 रुपये के सिक्के, तो 5 गुना 10 हो जाएंगे 50। 31 10 रुपये के सिक्के, तो 10 रुपये के सिक्के कितने हैं 31, 10 गुना 31 हो जाएंगे 310 रुपये। और 23 20 रुपये के सिक्के, तो 20 गुना 23 बराबर हो जाएंगे 460। अब हम इन्हें जमा करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 820 रुपये। अब इन रुपये को पैसे में भी बदलना है, तो 820 गुना 100 बराबर आ जाएगा 82,000 पैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कोई भी पूर्ण नहीं है, इसलिए पेंसिल में इरेजर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी पूर्ण नहीं है, इसलिए पेंसिल में इरेजर होते हैं। खाद्य पदार्थ केला, आम, पोहा, मैंगो शेक या कोई अन्य जैसे पीले रंग का कोई फल खाना खाएं पिएं। खेल टापू अपने परिवार के साथ खेलें। दिन की गतिविधि माता पिता दादा दादी की मदद से विभिन्न आकृतियों की वॉल हैंगिंग बनाने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।